जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, 5-5 मिनट की जो क्लास चल रही है अपने, उसके अंदर एक और टॉपिक की बात करेंगे। हिंदी का एक टॉपिक है विराम चिन्ह, जहां से एक नंबर का सवाल निकल कर आता है। और इस पूरे विराम चिन्ह में से गिनती के जो 4-5 चिन्ह है जो आपको याद रखने, ज्यादातर आपको याद रहते हैं। अगर ये क्लास 5 मिनट की क्लास में अगर एक नंबर लेकर जाना चाहते हैं तो उस क्लास को पूरी वीडियो क्लास तक जरूर देखना साथियों। सबसे पहले अगर बात करें, देखो विराम चिन्हों का इनका फर्क कहां पड़ता है साथियों, सुनना। एक तो होता है जैसे शब्द है सुनो मत जाने दो, सुनो मत जाने दो यानी कि क्या करना है, उसको रोकना है। सुनो मत जाने दो यानी विराम चिन्ह जब अपन लगाते हैं, अल्प विराम लगा रहे हैं, इसका मतलब है यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव करना है अपन को। मत जाने दो यानी उसको क्या करना है, रोकना है। उसको क्या करना है साथियों, रोकना है। अगला है सुनो मत जाने दो, सुनो मत जाने दो। जैसे ही आपके अल्प विराम की जगह चेंज हुई, मत जाने दो, सुनो मत जाने दो मतलब क्या करना है, रोकना नहीं है, रोकना नहीं है। तो यहां पर बात करें तो अल्प विराम इसको कहेंगे जहां पर की जगह भी काम आ सकता है, इसको योजक अवयव भी कहते हैं, शब्द के बीच में लगाया जाता है। पूर्ण विराम हमेशा जो लास्ट में लगता है, जैसे यहां पर यह लगा है, वाक्य पूर्ण होने पर अंत में लगाया जाता है साथियों। प्रश्नवाचक के बारे में आप सब भली बातें परिचित हो। प्रश्नवाचक कहां पर लगता है, योजक चिन्ह। ध्यान देना, योजक चिन्ह और एक होता है आपके निर्देशक चिन्ह, इन दोनों में फर्क ध्यान रखना। योजक चिन्ह का मतलब थोड़ा छोटा रहेगा और निर्देशक चिन्ह क्या रहेगा साथियों, थोड़ा बड़ा रहेगा। विवरण चिन्ह, विवरण यानी कि अपन कोई बात कहते हैं जिसके बारे में, जैसे अभी मैं लिखता हूं हिंदी, हिंदी के बारे में मैंने लिखा विराम चिन्ह है। फिर मैं लिखता हूं कि जो चिन्ह काम में लिए जाते हैं वाक्य शब्दों के बीच में इधर उधर, उसको विराम चिन्ह कहते हैं। तो विवरण देने के लिए अपन ये वाला जो निशान लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं, विवरण। अगर इसमें से ये योजक वाला हटा दिया तो उसको कहते हैं उप विराम। और यहाँ पर ये जो नीचे वाली बिंदी है उसको अगर अपन ने अल्प विराम बना दिया तो इसको कहते हैं अर्ध विराम, यानी आधा विराम देना है। उप विराम, अर्ध विराम और विवरण चिन्ह। देखो अभी तक जितने भी है उनमें याद क्या रखना है, एक तो अर्ध विराम याद रखना आपको और एक उप विराम। बाकी सब आपने पहले काम में लिए हुए हैं, वो आप अच्छे से जानते हो। अब है उदाहरण चिन्ह। उदाहरण का मतलब होता है इकहरा उदाहरण, यानी केवल एक, ये जो 69 की जो बनती है, 6 और 9 जैसे बनते हैं। दोहरा उद्धरण का मतलब हो गया डबल 6 और डबल 9। अब ये कब बनते हैं, इकहरा कब काम आएगा और ये दोहरा कब काम आएगा, जब किसी शीर्षक की बात हो, नाम की बात हो, उपनाम की बात हो, तब तो इकहरा लगेगा। और अगर किसी बात को जैसे का तैसा कहना है आपको, एज इट इज वो बात वापिस कहनी है, तो दोहरा आएगा। और ये हमेशा पूर्ण विराम के बाद लगता है साथियों। पहले कोई बात कह दी, उसके बाद पूर्ण विराम आएगा, उसके बाद दोहरा उद्धरण आएगा, उसके बाद क्या आएगा, दोहरा उद्धरण आएगा साथियों। तो बात को जैसे का तैसा कहने पे दोहरा उद्धरण, और बात का नाम की बात करें इकहरा, और नाम और उपनाम इनके साथ क्या लगेगा, इकहरा लगेगा साथियों। हंस पद या त्रुटि पद, ये भी इंपॉर्टेंट है साथियों। यहां से भी सवाल है कि जो जो आपके अलग है ना सवाल, वहां से सवाल बन सकते हैं जो जो आपके विराम चिन्ह अलग है। हंस पद या त्रुटि सूचक पद, अगर जैसे कि कोई मैं लिखता हूं राम आज जाता है, राम आज जाता है, फिर मैं याद है कि ये मैं तो यहाँ लिखना ही भूल गया, कहाँ जाता है, वो जयपुर जाता है, तो इस तरह से लिख करके जयपुर लिख सकते हैं अपन। तो ये वाला जो त्रुटि हो जाती है वाक्य को लिखते समय, तो अपन इस प्रकार का लिखते हैं, या फिर ये वाला भी काम में लिया जाता है, इसको कहते हैं अपन त्रुटि सूचक पद या हंस पद। हंस पद या त्रुटि सूचक पद। हंस पद का मतलब हो गया जो बीच में जगह छोड़ के अपन भूल जाते हैं, उसको त्रुटि के रूप में ऊपर की तरफ लिखते हैं, उसको कहते हैं हंस पद या त्रुटि सूचक पद। कोष्टक के बारे में सभी जानते हो, मंझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, छोटा कोष्टक। रिक्त स्थान की पूर्ति करने, या शुरू से अपन परिचित है, डॉट डॉट बने हुए आते हैं। लागव चिन्ह, लागव चिन्ह इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, क्योंकि थोड़ा सा हटके है। जो अपन पूरा डॉक्टर लिखते हैं उसको अगर इस तरह से बिंदी जो लगा दी जाती है, यानी कि पूरे जो रूप को छोटा बना दिया जाता है, पूरे के पूरे शब्द को छोटा प्रदर्शित करने के लिए जो बिंदी लगाई जाती है उसको क्या कहते हैं अपन, लाघव चिन्ह कहते हैं। फिर आता विस्मयादिबोधक, आश्चर्य प्रकट करने के लिए, शायद, जैसे आश्चर्य जहां पर प्रकट होता है वहां पर क्या हो जाएगा, विस्मयादिबोधक हो जाएगा। योजक चिन्ह, सिंगल लाइन रहेगी। निर्देशक चिन्ह का क्या रहेगा साथियों, पूरी बड़ी लाइन रहेगी, यहां पर याद कर रखना है साथियों। ये विराम चिन्ह है, गिनती के 4-5 आपको याद रखना है। एक तो हंस पद याद रखना है, कोष्टक याद रखना है, दोहरण इकहरा और दोहरा याद रखना है, लाघव याद रखना है साथियों। 3 हो गए, हंस पद, कोष्टक। कोष्टक के नहीं साथियों, यहाँ पर कोष्टक तो आपको पहले से पता, लाघव, हंस पद, उदाहरण, और इसके अंदर अगर बात करें उपविराम और अर्धविराम, ये 2-3 याद रखने हैं। बाकी अपन को लगभग पहले से अपन शुरू से पढ़ते हुए आ रहे वही चिन्ह है। तो साथियों ये जो चिन्ह की क्लास है, इसमें से एक सवाल आपके विराम चिन्ह का निकल कर आएगा साथियों। तो अगर क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इस चैनल को। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।